विश्वासघात करने का काम किया, नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम किया, वो नीतीश कुमार, लालू यादव और सोनिया गांधी एक तरफ है, और दूसरी ओर गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान हमारे साथ हैं। और जिस मुसहर के बेटे, भुइयां के बेटे, महादलित के बेटे श्री जीतन राम मांझी को बेइज्जत करके, अपमानित करके मुख्यमंत्री की गद्दी से नीचे उतारने का काम किया, वो दलित महादलित का नेता श्री जीतन राम मांझी हमारे साथ है। श्री उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता, ये हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाय बेचने वाले का बेटा, तेली का बेटा, पिछड़े वर्ग का बेटा और पूरे देश और दुनिया में भारत का डंका बजाने वाला नरेंद्र मोदी हमारे साथ है। उसे मेरे बहनों और भाइयों, बिहार की जनता को तय करना है, एक और ये लोग या दूसरी ओर वो लोग हैं। मेरे बहनों और भाइयों, लालू जी ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि मेरा दूल्हा तैयार है, एनडीए का दूल्हा कौन होगा? तो लालू जी, आपके दूल्हे को कोई लड़की वरमाला पहनाने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास न तो बाराती है, न बैंड बाजा है, समधी भी मैदान छोड़कर चला गया। और जिस मुलायम सिंह यादव ने नीतीश पर लालू पर दबाव डालकर नीतीश से सगाई करवाई थी, वो मंत्र देने वाला पंडित भी और मैदान छोड़कर चला गया है। और मित्रों, एक बात और बता दें, हमारे यहाँ मगही में कहते दोबाहा दूल्हा का दोबारा शादी नहीं होता है। दोबाहा दूल्हा यानी जिसका एक बार तलाक हो गया, तो जिस नीतीश कुमार का एक बार बीजेपी से तलाक हो गया, लालू जी घोड़े पर बैठाकर दूल्हे को घुमाते रहिए, लेकिन ये जनता रूपी कन्या कभी भी उनको वरमाला पहनाने का काम नहीं करेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, लालू जी कहते हैं कि मंडल हमारे साथ है और कमंडल बीजेपी के साथ है। ये रामनारायण मंडल कौन है? मंडल है कि कमंडल? ये नंद किशोर यादव कौन है? मंडल है कि कमंडल? ये शाहनवाज हुसैन कौन है? मंडल है कि कमंडल? ये जीतन राम मांझी, ये रामविलास पासवान, ये उपेंद्र कुशवाहा। लालू जी याद रखिए, वो जमाना चला गया जब मंडल आपके साथ था और कमंडल हमारे साथ था। आज मंडल भी हमारे साथ है और आज कमंडल भी हमारे साथ है। आज हिंदू भी हमारे साथ है और मुसलमान भी हमारे साथ है। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, केंद्र में जिसकी सरकार है उसकी सरकार बिहार में बनाइए। आपने दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बना दिया, भाजपा गठबंधन की सरकार बना दिया। आपसे अपील है, बिहार में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनाइए, हमारे गठबंधन की सरकार बनाइए। कल हमारी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, और इस मंच से ऐलान करना चाहूंगा, हम लोग की सरकार बनाइए। जो किसान खेती करता है उसको किसान बैंक से जो कर्जा लेगा, उस किसान कर्जा वापस करेगा, उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, कोई सूद नहीं देना पड़ेगा, बिना ब्याज का कर्जा उसको मिलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के लड़के लड़कियां जो इंटर और मैट्रिक में अच्छे अंक लाएंगे, ऐसे 50,000 लड़के लड़कियों को लैपटॉप देने का काम किया जाएगा। और बहनों और भाइयों, अब बिहार की लड़कियां केवल साइकिल पर नहीं चलेंगी, हम लोगों ने तय किया है 5,000 लड़कियां जो अच्छा अंक लाएंगी उनको स्कूटी देंगे, पेट्रोल भी देंगे और स्कूटी पर चलने के लिए इंतजाम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, हमने तय किया है, और मैं बांका के लोगों को बताना चाहूंगा, अगले साल का दिसंबर पार नहीं होने देंगे। ये सितंबर महीना नोट कर लीजिए मेरे पत्रकार मित्रों, अगले साल का दिसंबर पार नहीं होने देंगे। और बिहार का एक गांव तो क्या, एक टोला भी नहीं बचेगा जहां बिजली पहुंचा कर नहीं दिखलाएंगे, गांव गांव के अंदर। इसे बांका के बहनों और भाइयों, आप तय कीजिए, अगर आपको लालटेन चाहिए तो जाइए लालू, नीतीश और सोनिया के साथ, और अगर 24 घंटा बिजली चाहिए तो आइए नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन के साथ। इसलिए आइए मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, हम आपसे यही अपील करने के लिए आए हैं, हमारे गठबंधन के एक एक उम्मीदवार को जिताइए और बिहार में हमारी सरकार बनाइए। और मैंने ऐलान किया, आज बयान आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का,
अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप भी बिहार में वोट मांगने आ जाएं, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी अगर नीतीश लालू के लिए वोट मांगने आ जाए, तो भी बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो आइए मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, जिसकी दिल्ली में सरकार है उसकी सरकार बिहार में बनाइए। अब की बार एनडीए सरकार, अब की बार, इस बार एनडीए सरकार, एक बार एनडीए, इस बार एनडीए। तो आइए मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार बनाइए। और हमारा वायदा है 5 साल के अंदर बिहार को हरियाणा, पंजाब, गुजरात के टक्कर का बिहार बनाकर दिखलाएंगे। मौका दीजिए बहनों और भाइयों, बिहार को विकसित बिहार बनाकर दिखलाएंगे। और से मेरे बहनों और भाइयों, एक बार एनडीए, इस बार एनडीए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आपसे अपील करता हुआ, आप पीछे मुड़कर देखिए कि भारत का नक्शा बना हुआ है। और मैं अपने पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि बांका से 8 किलोमीटर दूर ये सभा हो रही है और 2 लाख से ज्यादा लोग अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस बार एनडीए, अब की बार एनडीए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी साहब से आग्रह करते हैं कि वह आए और आप सबों को संबोधित करें। अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित सभी माननीय नेतागण और विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से लड़ रहे सभी प्रत्याशीगण और हमारे सामने उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और मीडिया के साथियों, अभी आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर आपके बीच में है। इसी बीच में हमें कहने का मौका मिला है। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि नीतीश कुमार के बारे में कहा गया है कि नीतीश कुमार का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। यानी ठगबनी जी और झांसेबाजी की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार जो महागठबंधन के साथ हैं और उनके नेतृत्व में महागठबंधन है। दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन है जिसके नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि बिहार में 25 साल तक, 15 साल तक बड़े भाई को और 10 साल छोटे भाई को हम लोगों ने देखा है और आज यही कहना चाहते हैं कि उनका स्वरूप कुरूप हो चुका है और कोई भी उनके तरफ नहीं देख रहे हैं। अभी चर्चा चल रही थी कि आज महागठबंधन उन्होंने बनाया है। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव उनसे रुखसत लिए। आप जानते हैं तारिक अनवर साहब भी उनके साथ गए थे बड़ा शौक से, वो भी उनसे अलग हो गए। उसके बाद आप जानते हैं कि केजरीवाल साहब जो पहले कहते थे कि बिहार में आकर के हम चुनाव प्रचार करेंगे, अब पहले कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, अब कहते हैं कि हम उनके लिए टेलीफोन से यूं ही प्रचार करेंगे। दूसरी बात, आप जानते हैं गुजरात के हार्दिक पटेल को जो पहले कहते थे कि नीतीश कुमार का साथ देंगे, आज वो कहते हैं नीतीश कुमार को साथ नहीं देंगे। इसी तरह से बड़े बड़े लोग जो उनके साथ, उनके जो लोभानवा नारा है उसके साथ जुटे थे, आज स्थिति आ गई है, सबको भ्रम टूट गया है। बिहार के जनता को भी भ्रम टूटा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि 15 साल और 10 साल उनको देखा तो एक बार एनडीए की सरकार को भी देखना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। नरेंद्र भाई मोदी बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि वो कुछ नहीं है और वो इसलिए कहते हैं कि खर्च करना जानते नहीं, खर्च उनसे होगा नहीं और इसी तरह का पैसा की बर्बादी होगी। इसलिए केंद्र में यदि भाजपा की सरकार है तो बिहार में भी एनडीए की सरकार होना
बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये 1.25 लाख करोड़ क्या और आगे भी देने का जो वादा किया गया है लगभग 4 लाख करोड़ पैसा आएगा, उसका सब बंडर बांट करेंगे। और यही कारण है कि आज 68 साल आज़ादी बीत जाने के बाद भी बिहार में जो विकास होना चाहिए था, खास करके गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, ये सारे विकास आज ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आज भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार, उनके नुमाइंदा के द्वारा सरकार बने तो बिहार का चौमुखी विकास होगा। और इसीलिए आज का दिन बहुत मौजू है, आज ऐतिहासिक दिन है ये बांका की धरती पर। और ये भी कहना चाहते हैं कि दादा का नाम आता है स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, वो पार्टी चलाने में और नीतीश कुमार को बनाने में अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके साथ उन्होंने दगा दिया और इसी दगा के चलते हम तो कह सकते हैं कि वे संभाल नहीं सके अपने जीवन को और वो दुनिया से चले गए। उसी प्रकार से जॉर्ज फर्नांडिस साहब हैं, उनकी दशा आप देख रहे हैं। और हद तो हद, बिहार की जनता को उन्होंने ठगा। 2010 में बिहार की जनता भाजपा के साथ सरकार चलाने का दिया था आदेश, लेकिन उस आदेश को 2013 में उन्होंने तोड़ दिया। और इसलिए तोड़ा कि वो समझने लगे कि हम भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और जब नहीं हुआ तो उन्होंने तोड़ दिया। इस तरह से किसी के साथ नीतीश कुमार का वादा नहीं निभा है, वो वादा खिलाफी आदमी हैं और अपना चेहरा चमकाने चाहते हैं। खास करके गरीबों को मैं कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके हित में जब हम निर्णय लिया, काम करने लगे, तो नीतीश कुमार हमको कुर्सी से हटाने का प्रयास किया। ये मेरा अपमान नहीं है, ये बिहार के सभी गरीबों का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सब गरीबों का अपमान है। इसलिए आज मौका है उस अपमान का बदला लेने का कि जो आज 12 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाला है, वहाँ पर हमारे एनडीए गठबंधन के चारों जो चुनाव जहाँ जहाँ हैं, चाहे कमल छाप हो, चाहे टेलीफोन छाप हो, चाहे बंगला छाप हो, चाहे पंखा छाप हो, जहाँ ये छाप मिले वहाँ बटन दबाने के लिए आप लोग तन मन से जुट जाइए और एनडीए को जिताने का प्रयास कीजिए और बिहार में सुशासन लाने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय रामविलास जी से, पासवान जी से आग्रह करते हैं कि वह आए और आप सबों को, हम सबों को संबोधित करें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कुछ ही क्षणों में मंच पर आने वाले हैं, हम लोगों के साथी नेता और बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, मेरे छोटे भाई और भारत सरकार के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी, उप मुख्यमंत्री आप सबके प्रिय नेता सुशील मोदी जी, नेता विरोधी दल नंदकिशोर यादव जी, स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथी जेपी नड्डा जी, अरुण चौबे जी, प्रवक्ता भाजपा के राष्ट्रीय शाहनवाज हुसैन जी, हम लोग के प्रिय साथी और जो दिन रात एनडीए की सरकार को बनाने में जुटे हुए हैं, भूपेंद्र यादव जी, यहाँ हम लोग के बहुत ही परिवार के समान, भाभी के समान भाभी हैं पुतुल जी, और मंच पर यहाँ उपस्थित सभी एनडीए के साथीगण, सभी हमारे क्या कहते हैं कि प्रत्याशीगण और सभी तीनों जिला के हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं एनडीए के, माताओं, बहनों और भाइयों, मीडिया के साथियों, ये लड़ाई कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। और जैसा कि अभी कहा सुशील मोदी जी ने, एक तरफ में सत्य है, एक तरफ में असत्य है, एक तरफ में भ्रष्टाचार है
और दूसरे तरफ में हम सुशासन की बात कर रहे हैं। एक तरफ में जात पात के नाम पर फिर से बिहार को बर्बाद करने की साजिश चल रही है और दूसरे तरफ में हम विकास की गंगा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको मालूम है ये बांका की जमीन है। दिग्विजय भाई आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। हम लोगों के पुराने साथी क्या कहते रहे हैं, उनके मन में एक सपना थी। आज ये बगल में पता नहीं स्कूल है कि क्या है, पूरा का पूरा जो है ये खंडहर बना हुआ है। आज इस देश में नेता की कमी नहीं थी, नीति की भी कमी नहीं थी, सबसे बड़ा कमी था नेताओं के नियत का। और आज हमें इस बात का फक्र है, गर्व है कि आज इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है जिसके पास में नीति है और सबसे बड़ा चीज है कि उनका नियत भी साफ है। आज देश में दुनिया में कहीं भी जाते हैं जन समुद्र उमड़ पड़ता है। आज ये बिहार की हालत है कि आज देश का बच्चा मोबाइल से खेलता है, जन्म के साथ ही मोबाइल से खेलता है और यहाँ का बांका का बच्चा जाकर के गाय भैंस चराने का काम करता है। खेत में माँ बाप के साथ में बैठ करके धान और गेहूं चुनने का काम करता है। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, एक ही काम किया नीतीश कुमार ने कि गांव-गांव में स्कूल तो नहीं खोला लेकिन गांव-गांव में शराब की दुकान को उसने खोल दिया। आज बच्चों के हाथ में किताब नहीं है, आज बच्चों के हाथ में शराब का बोतल उसने संभाल दिया है। एक जात की बात करते हैं, ये लोग ना जात के नेता हैं ना ये लोग जमात के नेता हैं। ये लोग आज यहाँ से द्वारका से चला है कृष्ण रूपी नरेंद्र मोदी जी आपके बीच में आए हैं, विकास की गंगा को लाने के लिए आए हैं। हम तमाम एनडीए के जितने हमारे साथी हैं, हम सब लोग उनके पीछे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। सुशील मोदी जी ने कहा 35 साल का जो शासन है जिसमें 10 साल कांग्रेस, 15 साल लालू राबड़ी जी की सरकार और 10 साल नीतीश कुमार की सरकार, इस 35 साल में बिहार जो पीछे गया है, बिहार का जो दुर्दशा हुआ है, हम उस दुर्दशा को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उसको जो है विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। और आप लोगों से आग्रह है, अपील है, मोदी जी आ गए, प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, हम लोग के प्यारे नेता, जोर से बोलिए नरेंद्र मोदी, जोर से नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। वंदे वंदे वंदे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, हम सबों के बीच आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आ गए हैं। करताल ध्वनि से ताली बजाकर आप सब लोग इनका स्वागत करें। इनके स्वागत के लिए ईमानदार की धरती पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, छात्रों युवाओं के नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी का शॉल दे करके स्वागत करें। आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री से आग्रह करते हैं कि शॉल देकर स्वागत करें।
आदरणीय प्रतिपक्ष नेता बिहार नंदकिशोर यादव जी से आग्रह करते हैं कि वह आदरणीय श्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करते हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करते हैं, आदरणीय सीआर पाटिल सूरत के सांसद सीआर पाटिल साहब से आग्रह करते हैं कि वो भी स्वागत करें। आदरणीय बिहार के पूर्व मंत्री इस बांका के प्रत्याशी आदरणीय रामनारायण मंडल जी से आग्रह करते हैं कि वो भी सॉल देकर स्वागत करें। इस क्षेत्र के नेत्री हम सबों की भाभी पूर्व सांसद सदस्य पुतुल देवी जी से आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। सम्मानित बांका के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह जी से स्वागत आग्रह करते हैं कि वह और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मित्रों, हम सब बड़ी दूर से आकर के और इस धूप में जिनको सुनने के लिए खड़े हैं सारे लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वह और हम सबों को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान श्रीमान सुशील मोदी जी, श्री रामविलास जी, श्री नंदकिशोर यादव जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री सीआर पाटिल, श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री अश्विनी चौबे, श्रीमान शाहनवाज, श्री सतपाल जी महाराज, श्रीमान रामनारायण मंडल जी, श्रीमान भूदेव चौधरी जी, श्रीमान NK यादव जी, श्रीमती निक्की जी, श्रीमान मनोज यादव जी, श्रीमती पुतुल देवी जी, श्रीमान शिवनारायण जी, श्रीमान नीरज मंडल जी, श्रीमान अरिजीत शाश्वत जी। हाँ, इधर सुनाई नहीं देता है। आपकी बात मुझे समझ आ गई। श्रीमान अरिजीत शाश्वत जी, श्री ललन पासवान जी, श्रीमान हिमांशु पटेल जी, श्रीमान अनिल यादव जी, श्रीमान अमर कुशवाहा जी, श्रीमान भास्कर सिंह जी, श्रीमान अभय वर्मन जी, श्रीमान मृणाल शेखर जी, श्रीमान अनिल कुमार सिंह, श्रीमान शिवराज सिंह और
और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद इस तरफ सुनाई नहीं देता एक छोटे से हिस्से में। बाकियों को सुनाई दे रहा है इधर। चलिए अब सुनाई दे रहा है लगता है। अच्छा इधर को कुछ प्रॉब्लम है, कोई जरा इसकी चिंता करे भाई। कोशिश कर रहे हैं, कुछ मेल बैठ जाएगा। मुझे बताया गया कि बहुत वर्षों के बाद बांका में किसी प्रधानमंत्री का आना हुआ है। कितने साल के बाद हुआ? बड़े और लंबे अरसे के पहले आए थे, सबको याद भी नहीं है कब आए थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज बांका की धरती को नमन करने का सौभाग्य मिला है। चुनाव घोषित होने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। अब इसको मैं जनसभा तो कह ही नहीं सकता हूं, रैली भी नहीं कह सकता हूं, मुझे तो रेला ही रेला नजर आ रहा है। ऐसा विराट जनसागर अगर एक रैली कोई कर देता, इतनी बड़ी एक रैली, तो भी सारी दुनिया मान लेती कि भाई अब बीजेपी और एनडीए की सरकार बन गई। ऐसा माहौल ये इस बात का परिचय दे रहा है, इस बार बिहार 2 दिवाली मनाएगा, 2 दिवाली मनाएगा। एक तो जिस दिन नतीजे आएंगे और फिर कुछ दिन बाद जो दिवाली आएगी वो दिवाली, 2 दिवाली का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपकी कठिनाई समझता हूं, वहां उनका कोई प्रॉब्लम हुआ है, सुनाई नहीं दे रहा है आपको, मैं जानता हूं, आप क्षमा करें हमें। आप मुझे क्षमा करें, इस एक छोटे से इलाके में वे कोशिश कर रहे हैं, तब तक तो गाड़ी चल जाएगी। भाइयों बहनों, मेरे लिए ये चुनाव आज 2 अक्टूबर को मुझे यहां आने का अवसर मिला है और महात्मा गांधी की जन्म जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती, आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं दोस्तों,
आप घंटों से धूप में खड़े हैं और उधर माइक चल नहीं रहा है। यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं, वो कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वाह, शाबाश। अब ये पॉलिटिकल पंडितों का क्या होगा जी? ये रुतबा, ये माहौल, और अभी तो शुरुआत है। भाइयों बहनों, हमारे आजादी के आंदोलन की तरफ नजर करें तो महात्मा गांधी का चंपारण का सत्याग्रह हमारे देश के आजादी के आंदोलन में एक स्वर्णिम पृष्ठ है। ये बिहार की धरती, इसकी एक विशेषता रही है। इस देश में कोई ऐसा आंदोलन ऐसा नहीं होगा जिसका प्रारंभ बिहार की धरती से न हुआ हो। ये बिहार की ताकत है। चंपारण का सत्याग्रह जो आजादी के आंदोलन में सत्याग्रह की एक नई मिसाल कायम कर गया, उस महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर आज मैं मेरी पहली चुनाव सभा से बिहार की जनता से प्रार्थना करने आया हूं। मैं बिहार से एक ही बात मांगने आया हूं। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना। बिहार में विकास हो, बिहार में नौजवान को रोजगार मिले, बिहार में किसान के कल्याण के लिए प्रगतिशील नीतियां बनाई जाए, बिहार की माताओं बहनों की शक्ति भारत का भाग्य बदलने के लिए काम आए। इन सपनों को लेकर के मैं आज बिहार की जनता के पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। आपका आनंद इस बात का गवाह है कि अब आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले इन नौजवानों को नमन करना चाहता हूं। कोई और सभा होती और 2 मिनट माइक बंद हो गया होता तो सभा का क्या हाल हुआ होता, ये हम पूरी तरह जानते हैं। लेकिन आपने जो संयम बरता, आपने मुझे जो सहयोग दिया, मैं आपको वंदन करता हूं। मेरे नौजवान मित्रों, मैं आपको वंदन करता हूं। और इस चुनाव में ये जो संयम दिखाया है, वही हमारे विजय की ताकत है दोस्तों, वही। और उसी ताकत को लेकर के आज हम आपके पास आए। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, हमने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ झेल लिया है,
हर बार कोई न कोई नई कोशिश भी करके देख ली है। मेरे भाइयों बहनों, बिहार ने सामंतवाद भी देखा है, बिहार ने पूंजीवाद भी देखा है, बिहार ने अहंकारवाद भी देखा है, बिहार ने अलगाववाद भी झेला है, बिहार ने फांसीवाद भी झेला है और बिहार ने वंशवाद भी झेला है। भाइयों बहनों, सब कुछ प्रयोग आप कर चुके हो। एक बार मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट कीजिए। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। हमारी मुसीबतों से मुक्ति विकास में है। आज रोज ट्रेनें भर भर के हमारे नौजवानों को, बूढ़े माँ बाप को घर छोड़ करके हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाना पड़ रहा है। ये परिस्थिति मुझे पलटनी है भाइयों, ये परिस्थिति पलटनी। भाइयों बहनों, चुनाव के घोषणा से पहले मैं आया था और मैंने बिहार की जनता के सामने 1.25 लाख करोड़ रुपया का पैकेज घोषित किया था। और पुराना 40,000 करोड़ दूसरा, कुल 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार की शक्ल सूरत बदलने के लिए मुझे लगाने हैं। भाइयों बहनों, विकास के लिए पूंजी लगती है। आज दिल्ली की सरकार ने बिहार के लिए अपनी तिजोरी खोल के रख दी है भाइयों। और ये दिल्ली सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है, ये दिल्ली सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। ये बिहार का हक है जो आज तक दिया नहीं जाता था, वो देने का सौभाग्य आपने मुझे दिया है, इसलिए संभव हुआ है भाइयों। ये आपका है, आप ही के हक का है। मैं तो सिर्फ आपने मुझे जो काम दिया है उसको एक सिपाही की तरह पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, बिहार में विकास की पूरी संभावना है। मैं परसों अमेरिका से आया। अमेरिका में मुझे बिहार वासी मिलने आए थे। एक बड़ा डेलीगेशन आया था उनका। काफी देर मेरी उनसे बातें हुई। देर रात हो गई थी, लेकिन उनकी बातें सुनने में इतना मुझे रुचि हो गई, मैं देर रात तक उनको सुनता रहा। और मैं हैरान था कि बिहार से गए हुए मेरे भाई बहन क्या चमत्कार किया है उन्होंने। अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचाया उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, उनकी बातों में उन्होंने क्या पाया उसका आनंद या उसका अभिमान नहीं था। उनकी बातों में हमारा बिहार कब बदलेगा, इसी के उनके दिल के अंदर आवाज उठ रही थी। और मेरे से वो पूछ रहे थे, मोदी जी आप बिहार जाकर के हमारी बात पहुंचा दीजिए। भाइयों बहनों, अमेरिका में रहने वाले बिहार के मेरे भाई, वो बिहार को आगे देखना चाहते हैं, वो बिहार को बदला हुआ देखना चाहते हैं।
वो बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें खुशी तब तक नहीं होगी जब तक पूरा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। अगर बिहार के पास ऐसे नौजवान हैं जिनके दिल में बिहार के लिए ऐसी आग है, तो बिहार कभी पीछे नहीं रह सकता मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कुछ लोग सवालिया निशान लगाते हैं कि मोदी ने कहा है 1,65,000 करोड़ रुपया, लेकिन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, अभी जो सरकार है उनके हाथ में 1 रुपया देना चाहिए क्या? जरा बताइए, देना चाहिए क्या? अगर दिया तो कुछ आपके पास पहुंचेगा क्या? और उनका तो अहंकार ऐसा है कि पता नहीं मैं भेजूं तो भी वापस कर दे शायद। जब यहां कोसी में जब बाढ़ आई तो मैं गुजरात में था, तो गुजरात में मेरे बहुत बिहार के भाई रहते हैं। गुजरात को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम सब ने मिलकर तय किया कि तुरंत बिहार में मदद पहुंचानी चाहिए कोसी के भाइयों के लिए। तो सरकार ने 5 करोड़ रुपए का चेक भेजा। इस महाशय को ऐसा गुस्सा आया, वापिस कर दिया। मुझे तो चिंता है कि मैं 1,65,000 करोड़ रुपया देने का तय करूं तो भी शायद इनका अहंकार इतना होगा, वो तो घोषणा कर देंगे हमें नहीं चाहिए, मोदी का पैसा नहीं चाहिए। अरे ये पैसा मोदी का नहीं है, ये बिहार की जनता के हक का पैसा है। लेकिन इन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, कोई भरोसा नहीं कर सकता है। जीतन राम जी, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? बताओ आपके साथ क्या किया उन्होंने? जीतन राम जी के साथ जो किया, कोई इस पे भरोसा करेगा क्या? कोई करेगा क्या? अब बिहार की जनता कतई भरोसा नहीं कर सकती भाइयों, कतई भरोसा नहीं कर सकती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम डे वन से कहते आए हैं, आजकल यहां जरा गरीबों के नाम पर चुनाव जीतने के लिए नए नए पैंतरे चल रहे हैं। पार्लियामेंट में जिस दिन मेरी पार्टी ने मुझे नेता चुना था, मेरा पहले दिन का भाषण है पार्लियामेंट का। उस दिन मैंने कहा था ये मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, और मेरी सरकार के एक एक कार्यक्रम देख लीजिए, हर सारे कार्यक्रम गरीब के लिए हैं। मुझे बताइए, मेरी सरकार का एक कार्यक्रम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? है कि नहीं है? मुझे
जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, अमीर के पास घर होता है नहीं होता है? आप जरा जवाब दीजिए तो पता चले घर होता है नहीं होता है? अमीर के पास घर होता है नहीं होता है? गरीब के पास घर होता है, गरीब के पास घर होता है, गरीब के पास घर लेने के लिए कर्जा होता है, गरीब घर खरीद सकता है, तो गरीब को घर सरकार ने देना चाहिए। मुझे बताइए मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? को रहने के लिए छत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 60 साल हो गए भाइयों बहनों, ये गरीबों की बातें करने वाले लोगों ने गरीब को रहने के लिए घर तक नहीं दिया। मैंने बीड़ा उठाया है कि मुझे हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जब आजादी के 75 साल होंगे 2022 में, तब तक हिंदुस्तान के हर गरीब को उनका अपना घर हो, ये काम मैंने उठाया है। ये काम गरीबों का है कि नहीं है मेरे भाई? गरीबों की सेवा किए बिना देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरी सरकार गरीबों का कल्याण करने के लिए विकास की योजनाओं को लेकर के देश में परिवर्तन लाने का एक प्रयास कर रही है। राजनीति अपनी जगह पर है, चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन देश के गरीब वो हमारे सर आंखों पर है, उसकी सेवा करना ये हमारा धर्म है और उस धर्म को हम निभा रहे हैं और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं यहां पर सरकार कैसी चली। अभी वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया, देखिए इन्होंने क्या हाल करके रखा है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया। मैं बिहार की तुलना हरियाणा से नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की तुलना राजस्थान से नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की तुलना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु उनसे नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल बात बताना चाहता हूं, मैं बिहार की तुलना आज झारखंड से करना चाहता हूं। ये झारखंड 15 साल पहले, 10 साल पहले ये बिहार का हिस्सा था कि नहीं था भाई? झारखंड और बिहार एक थे कि नहीं थे? जो मुसीबतें बिहार में है वो झारखंड में है कि नहीं? उसके बावजूद भी झारखंड में सरकार बदली तो झारखंड में कैसा परिवर्तन आया, और बिहार में ऐसी सरकार बैठी है तो बिहार का कितना हाल बुरा हुआ, इसका मैं आज आप सबूत देना चाहता हूं। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उन्होंने निकाला कि कौन से राज्य हैं कि जहां उद्योग लगाना सरल है, कौन से राज्य हैं जहां व्यापार करना सरल है, कौन से राज्य हैं जहां की सरकार कानून व्यवस्था अच्छी रखती है ताकि लोग यहां आकर के पूंजी लगा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया। ऐसा सर्वे पहले भी हुआ था। जब पहले सर्वे हुआ था एक बार, तो उस समय झारखंड का नंबर 29वां था और बिहार का नंबर 27वां था। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले दोबारा वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया और वर्ल्ड बैंक ने देखा कि बिहार अभी भी 27वें नंबर पे खड़ा है और झारखंड कहां पहुंचा मालूम है? झारखंड 29वें नंबर से 3रे नंबर पे आ गया, 3रे नंबर पर। मुझे बताइए झारखंड में बदलाव आया कि नहीं आया भाइयों? झारखंड आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? झारखंड भी गरीब था, झारखंड का हाल भी बिहार जैसा था, लेकिन झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाई
आज झारखंड विकास की ऊंचाइयों पर जा रहा है। मैं आपको वादा करने आया हूं, बिहार को भी हम आगे ले जाएंगे और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और बिहार को भी विकास की नई स्थिति पर ले आएंगे। और इसलिए मैं इस चुनाव में विकास के मुद्दों पर आपसे वोट मांगने आया, कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर वोट मांगने आया। मैं एक दूसरी बात बताऊं, हमारे बिहार में काला आजार की बीमारी है कि नहीं है? काला आजार की बीमारी में छोटे छोटे बालकों की मृत्यु होती है कि नहीं होती है? ये काला आजार की बीमारी बिहार में है, उतनी ही झारखंड में भी है, उतनी ही झारखंड में भी है। लेकिन बिहार की सरकार के रहते हुए एक ही समय में, अलग समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक ही समय में बिहार में काला आजार के कारण 300 लोग मर गए, जबकि झारखंड में सिर्फ 21 लोग मर गए। सरकार बदलती है, काम करने वाली सरकार आती है तो लोगों की जिंदगी कैसी बचती है, ये आपने काला आजार में झारखंड की सरकार ने जो करके दिखाया है, इससे आपके ध्यान में आता है। भाइयों बहनों, अभी हमने मुद्रा बैंक लाए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर के आए। किसके लिए लाए? अब तक बैंकों का पैसा किसके पास जाता था? आजादी के 60 साल हुए, बैंकों का पैसा धन्ना सेठों के पास जाता था। धन्ना सेठ फोन करके बैंकों से हजारों करोड़ रुपया मांग सकते थे और बैंक वाले भी सामने जाकर के दे देते थे। गरीब के लिए तो कोई जगह नहीं, और गरीब को, बेचारे को, सब्जी बेचने वाले को पैसा चाहिए, साहूकार के पास जाता था, 25% 30% ब्याज देता था। धोबी को पैसा चाहिए, साहूकार के पास जाता था, 25% 30% ब्याज देता था। नाई को चाहिए पैसा, उसका भी हाल वही था। ऑटो रिक्शा वाले का, उसका हाल वही था। टैक्सी ड्राइवर, उसका हाल यही था। हर किसी को साहूकार लूटते थे। बैंक वाले उनको पैर नहीं रखने देते। हमने योजना बनाई, ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उनको पैसा बैंक से मिलना चाहिए। अब वो बेचारा बैंक में जाता था तो बैंक वाले कहते थे गारंटी लाओ। अब कोई गारंटी देता नहीं था, सब लोग डरते थे कि यार इसका पैसा डूब जाएगा तो मेरा तो घर चला जाएगा, मेरी जमीन चली जाएगी। गरीब को पैसा नहीं मिला। हमने नियम बना दिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर गरीब पैसे बैंक में लेने जाता है, बैंक उससे कोई गारंटी मांगेगी नहीं और उसको 50,000 रुपया तक का पैसा दे दिया जाएगा। आपके बिहार में ये योजना शुरू होने के बाद अब तक 3 लाख लोगों को पैसा मिल चुका है। मेरे भाइयों बहनों, 3 लाख लोगों ने इसका फायदा ले लिया है और योजना चल रही है। बैंक वाले ने पूछा तक नहीं है। मुझे बताइए, वो गरीब की जिंदगी में भला होगा कि नहीं होगा? अब वो खुद का ऑटो रिक्शा लाएगा तो किराए से पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? एक के बाद हमने निर्णय ऐसे किए हैं ताकि मेरे देश का गरीब ताकतवर बने, गांव गरीब किसान ये ताकतवर बने, उनके लिए हम योजनाएं चला रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार का भाग्य बदलने के लिए, बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस चुनाव में आप वोट कीजिए, भारी मात्रा में वोट कीजिए और ऐसी एक मजबूत स्थिर सरकार बनाइए जो बिहार की खास करके नौजवानों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करेगी। बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करें। बिहार के नौजवान को बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, बिहार छोड़ करके जाना न पड़े, ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है। आज हमारे सभी साथी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जतिन राम मांझी जी हो, हमारे रामविलास पासवान जी हो, सुशील जी हो, नंदकिशोर जी हो, सारी हमारी टीम एक बनकर के
बिहार के भाग्य को बदलने में लगी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप निर्णय कर लीजिए, मैं आपकी सेवा में खड़ा रह जाऊंगा। हर पल बिहार के साथ खड़ा रह जाऊंगा, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलूंगा। और मैं दिखा के रहूंगा कि हिंदुस्तान का बदलाव बिहार से शुरू हो रहा है। अब हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज अधिक समय लेते हुए फिर एक बार इस विशाल आयोजन के लिए बांका के लोगों को लाख लाख अभिनंदन करता हूं। जनता जनार्दन के ऐसे विराट रूप का दर्शन करना ना, ये भी एक सौभाग्य होता है, सौभाग्य होता है। इतनी जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देती है, एक नई शक्ति पैदा होती है। भाइयों बहनों, ये हमारा इलाका कुछ मात्रा में माओवाद, नक्सलवाद, उन्होंने कभी न कभी अपना परिचय देने की कोशिश की। आज गांधी जयंती है, अहिंसा के लिए जीवन भर जूझने वाले महापुरुष का जन्मदिन है। मैं माओवाद के रास्ते पर गए हुए नौजवानों से कहना चाहता हूं, हिंसा से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। धरती को खून के रंग से लाल कर करके आप भाग्य नहीं बदल सकते। समय की मांग है, हिंसा का रास्ता छोड़िए, मुख्य धारा में आइए, कंधे से कंधा मिला करके अपने इस इलाके के बदलाव के लिए आगे आइए। भाइयों बहनों, जो लोग बुलेट में भरोसा करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, बुलेट की कोख से विनाश पैदा होता है, विनाश। बुलेट की कोख से सिवाय विनाश कुछ पैदा नहीं होता है, लेकिन बैलेट की कोख से विकास पैदा होता है। और इसलिए मैं ऐसे नौजवानों को कहना चाहता हूं, बुलेट का विश्वास छोड़ दीजिए, बैलेट पे भरोसा कीजिए। बुलेट ने विनाश दिया है, बैलेट विकास की गारंटी है। और इसलिए हम बैलेट पर भरोसा करें, मतदान पे भरोसा करें, चुनाव के दिन सही जगह पर बटन दबा करके एनडीए को विजयी बनाए। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आ जाओ।